नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आपने थंबनेल में देखा कि 17 तारीख दोस्तों एक स्टॉक के लिए आर या पार वाली कहानी होने वाली है। और जी हां दोस्तों, हमने इस स्टॉक में स्विंग ट्रेड कॉल भी लिए हैं। जी हां, थोड़ा रिस्की बेट है, मैंने आपसे कभी छुपाया नहीं। और कोई भी स्टॉक का न्यूज़ होता है जिसको मैं ट्रैक करता हूं और ट्रैक करने की कोशिश करता हूं, मैं गाइस अनबायस्ड होकर बता देता हूं। देखिए, स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेशन की कोई जगह नहीं है। वो दोस्तों होता है, किसी के नसीब से पैसे बन जाते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में ऑब्जर्वेशन ट्रैक सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पैसा कमाना उतना हार्ड नहीं है, बट उतना इजी भी नहीं है स्टॉक मार्केट में। आपको कंटिन्यूसली बेसिस पे रिपोर्ट्स चेक करना होता है, कंपनी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करना होता है। आपने देखा गाइस कि मेटल के बहुत सारे स्टॉक्स अभी ऑल टाइम हाई हिट कर रहे हैं और इस पे कोई रोकथाम देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत सारे मेटल के स्टॉक गाइस पाँच पाँच गुना हो चुके हैं इस 6 महीना के दौरान। इसी बीच में गाइस 17 तारीख को एक कॉर्पोरेट एक्शन होने वाला है। एक हमारा पसंदीदा स्टॉक जो पहले मुझे उतना नहीं भाता था, लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से इन्होंने अपने पीयर्स को डोमिनेट किया है वो हर एक फ्रंट से बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों एनालिस्ट की मानी जाए तो टारगेट बहुत ही अब दिखाई पड़ रहे हैं और कंसिस्टेंट बेसिस पे गाइस ये अपने इंप्रूवमेंट कर रहे हैं फंडामेंटल में। और जिस हिसाब से इसने नंबर 1 का ताज स्नैच किया है, छीना है, अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो जी हाँ, स्विंग ट्रेड कॉल भी आप ले सकते हैं, लेकिन एक रिस्क भी है, मैं उसको बताऊंगा। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों ट्रैक जरूर करिएगा, आपके पोर्टफोलियो में हो या फिर ना हो। लेकिन दोस्तों मैं अर्ज करूंगा कि इसको जरूर ट्रैक करें, बिकॉज 2021 और 22 में ये एक गेम चेंजर बन के उमड़ सकता है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। गाइस आ चुके हैं ट्राइडेंट के नंबर्स कैसे रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, डिविडेंड को लेकर अनाउंसमेंट है, कुछ कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है, फंड रेस को लेकर कुछ अनाउंसमेंट भी है, उसको भी मैंने कवर कर दिया है। इसको प्लीज चेक करना ना भूले, बिकॉज बहुत ज्यादा ही फेमस स्टॉक है अमंग द रिटेल इन्वेस्टर्स। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस 560 का स्टॉक देखने को मिलता है और आप देख सकते हैं कि ना ये मेटल का स्टॉक है ना ही कोई और इंडस्ट्री का। ये दोस्तों एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें अगर आप देखें तो डुओपोली या फिर ट्रायोपोली रहने के चांसेस है। चांसेस अमूमन यही है कि डुओपोली हो सकता है। गाइस चार्ट देख के बहुत लोग समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो गेम चेंजिंग जो इम्पैक्ट है ये यही होने वाला है। गैस स्टॉक के बारे में क्या बताऊं, ये असली बाजीगर मुझे लगता है, बिकॉज जिस हिसाब से ये टूट चुका था और जिस हिसाब से इसने बाउंस बैक किए हैं, ऑल टाइम हाई लगाया था। गैस इधर पे हमने एक स्विंग ट्रेड कॉल दिया था, आई होप कि आपने उठाया होगा तो आप प्रॉफिट में ज़रूर होंगे। लेकिन भाई टारगेट यहाँ से बहुत ही अप है, मार्केट सुप्रीम है और मार्केट अनप्रेसिडेंटेड है। मार्केट जब किसी को ट्रीट करता है वो फंडामेंटल के वाइस ही करता है। शॉर्ट टर्म में सेंटीमेंट काम करता है, लॉन्ग टर्म में सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल काम करता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, 2 साल के बाद तकरीबन अगर आप देखें तो 6 क्वार्टर के बाद इस कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में दोस्तों Q3 में पॉजिटिव नंबर पोस्ट किया था। चांसेस यही हैं कि इस क्वार्टर में भी नंबर्स पॉजिटिव आएंगे। अगर दोस्तों नंबर्स पॉजिटिव आएँ, अप टू द मार्क आएँ, तो जी हाँ दोस्तों यही स्टॉक आपको महंगा होते हुए देखने को मिलेगा। और कोई ऐसा वैसा स्टॉक नहीं भाई, भारत की दिग्गज कंपनी है, निफ्टी 50 में आती है। गाइस का नाम क्या है, भारती एयरटेल लिमिटेड। दोस्तों बात की जाए भारती एयरटेल की, आपको अच्छा पता है कि टेलीकॉम प्रोवाइडर में ये जियो और भारती एयरटेल अपने आप में दोस्तों नंबर 1 और 2 देखने को मिलते हैं। पहले जियो था, लेकिन जिस हिसाब से जो कद है जियो का झुकाया है, और सुनील मित्तल साहब को सलाम दोस्तों, बिकॉज जिस हिसाब से उनका मैनेजमेंट है, मैं क्या बताऊं, मैं उनका सही में मुरीद हो चुका हूं। तो गाइस मैं ऐसे ही कोई बात नहीं करता हूं, आपके सामने फैक्ट्स रखता हूं, अपनी स्टडी शेयर करता हूं, अपनी लॉजिक और साइकोलॉजी समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में प्राइस अप एंड डाउन होगा। 10 साल से, 8 साल से, 5 साल से मेटल ने परफॉर्मेंस नहीं किया और एक साल ऐसा है कि पैसे 5 गुने हो गए। तो सेम दोस्तों फंडामेंटल वाइज में अगर आप देखिएगा तो एयरटेल फाइनली बीट्स जियो टू बिकम नंबर 1 टेलीकॉम विथ एक्टिव यूजर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें जो एक्टिव यूजर्स हमें देखने को मिल रहा है, ऑल को पता होगा कि बहुत जगह पे किसान के विरोध के बाद जियो को लेके थोड़ा क्रेज कम हुआ है, लेकिन ध्यान रखिएगा इससे जियो हार नहीं गया, बिकॉज 5G टेक्नोलॉजी में दोस्तों जियो अभी भी लीड कर रही है। 5G की बात की जाए तो इनके पास इतना पैसा है जियो के पास कि मैं क्या बताऊं। लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से एयरटेल की बात की जाए, जिस हिसाब से ट्रेन ने जो डेटा पोस्ट किए हैं उनमें कंसिस्टेंट बेसिस पे गाइस जियो को टक्कर नहीं, जियो को हरा रहा है भारती एयरटेल। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये दोस्तों असली बाजीगर है और पूरा मार्केट इसका अंदाजा करेगा। एनीवेज मैं दोस्तों को टारगेट बताऊंगा जिसकी वजह से आप चाहें तो स्विंग ट्रेड कॉल ले सकते हैं, मर्जी आपकी है, लेकिन रिस्क भी है वही मैं बताऊंगा। लेकिन इसे पे अगर आप देखें तो फंडामेंटल दोस्तों जो कोलैप्स हो चुके थे, जियो ने क्या किया था, फ्री में सिम बांटा था और बहुत 4G के रेट्स को कम कर दिया था। उसके बाद दोस्तों इनको बहुत घाटा लगा, बहुत नुकसान हुआ। लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से बाद में जियो ने प्राइस हाइक किए तो बहुत सारे कस्टमर्स ने पोर्ट करवाएं और फाइनली गैस एयरटेल के पास बहुत ज़्यादा घर वापसी हुई। बहुत लोग जियो को ऐसे पसंद नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ अंबानी, लेकिन इसी बीच में एयरटेल दोस्तों अभी अगर आप देखें तो हर एक फ्रंट में अच्छा करने की कोशिश कर रही है। और ऐसा नहीं गैस कि ये सिर्फ एक डेटा पे मैं निर्भर हूँ और इसी से ही न्यूज़ कवर कर रहा हूँ, नहीं दोस्तों। आपको पता है कि अफ्रीका हो गए, नाइजीरिया हो गए, ये सब कंट्री में जियो का भी
कोई एग्जिस्टेंस देखने को नहीं मिलता उतना, लेकिन भारतीय एयरटेल लीड करता है। तो उनके दोस्तों हमें एक प्रॉफिट देखने को मिले थे, अगर आप देखें, डबल्स ऑन ईयर टू 154 मिलियन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो जो नेट प्रॉफिट में हमें दोगुना जंप देखने को मिला, जो दोस्तों अपने आप में ही 154 मिलियन हो चुका है। इसके पहले दोस्तों 72 आसपास के मिलियन के लगभग देखने को मिल रहा था। और यही दोस्तों रेवेन्यू तो बढ़े थे, लेकिन साथ ही साथ इनके प्रॉफिटेबिलिटी और भी बढ़े थे। और आपको पता है कि वर्क फ्रॉम होम से एयरटेल और जियो दोनों को मुनाफा हो रहा है। गाइस, आज ही अनाउंस हुआ कि वेस्ट बंगाल में लॉकडाउन देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ अदर स्टेट्स भी हैं, मुंबई हो गए, गुजरात हो गए, और भी अदर स्टेट है जहाँ पे लॉकडाउन का कंडीशन देखने को मिल रहा है। तो इसी बीच में अगर आप देखें तो बहुत सारे बिजनेस प्लस माइनस हो रहे हैं, लेकिन इनका जो बिजनेस है क्या है, नेट प्रोवाइड करना, टावर देना, आपको बेटर सर्विस प्रोवाइड करना। तो जी हाँ दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम से इनको तो बेनिफिट हुआ ही है, साथ ही साथ इनके रेवेन्यू में भी रिफ्लेक्शन ज़रूर आज नहीं तो कल देखने को मिलेगा। इस बात को आप पकड़ के चलें। और ये तो 2021 में जो अनसर्टिनिटीज़ हैं, 2021 में जो अप एंड डाउन हमें देखने को मिल रहा है, तो ब्रॉडबैंड वाले जितने बिजनेसेस है अच्छा कर रहे हैं। बहुत लोग जो कभी नेट अफोर्ड नहीं कर पाते थे, अब नेसेसिटी में आ चुका है। और बहुत सारे स्कूल जो बंद हुए हैं, इससे बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको ब्रॉडबैंड हो गए, जिनको हाई स्पीड नेट हो गए, वो लगाना पड़ा है। और इस इधर पे दोस्तों सबको फ़ायदा हुआ है, इवन वोडाफोन आइडिया को भी फ़ायदा हुआ है। इस बात को आप पकड़ के चलें। इसीलिए गाइस Q4 के नंबर्स आने वाले हैं और ये बहुत बड़ा गेम चेंजर बनेगा। अगर दोस्तों नंबर स्टेट एस्टीमेट को बीट कर देते हैं, चौंकाने वाले आते हैं जो हमें अफ्रीका में देखने को मिला, तो जी हाँ दोस्तों, ये आपको नया ऑल टाइम हाई लगाता हुआ देखने को मिलेगा। नहीं हुआ तो पिटाई भी उतनी तगड़ी होगी। लेकिन जैसे बताया कि फंडामेंटल प्राइस नहीं दोस्तों, उनके असल में बिजनेस कैसे कर रहे हैं उसको देख के ही निर्भर होती है। तो गैस सही में जो बाजीगर स्टॉक है हमेशा बाजी मारते हैं। एक साल लोग की बात की जाए 400 के आसपास हैं। गैस हमने इधर पे बहुत मुनाफा किया था, मोटा मुनाफा इवन में किया था। और गैस प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था, बिकॉज यहाँ पे मैंने स्विंग ट्रेड किया था, फिर से निफ्टी लेवल से लिया था। और आप सबको कितने बार बताया था, अगर आप देखें मार्केट कैप दोस्तों 3 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। मतलब कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है भाई साहब, मतलब निफ्टी 50 में दिग्गज कंपनी और 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। इंडस्ट्री पी 32 के आसपास हमें देखने को मिल रही है। और इनका पी मिसिंग इसलिए है बिकॉज लास्ट क्वार्टर में ही इनके नंबर्स पॉजिटिव में देखने को मिलते, ऑल दो नंबर्स नेगेटिव में थे। इनके रेवेन्यू काफ़ी बढ़ रहे थे, जहाँ पे वोडाफोन आइडिया कंसिस्टेंट बेसिस पे अपने रेवेन्यू को कम कर रहे हैं और प्राइस हाइक पे डिपेंड है। लेकिन एक बार ऐसा आएगा कि कस्टमर भी वहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन वो आएंगे कहाँ पे, जियो और फिर एयरटेल के पास। और 5G टेक्नोलॉजी के लिए दोस्तों सबसे सक्षम है जियो, और उसके बाद ही भारतीय एयरटेल का नाम देखने को मिलता है। ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। अगर 2-3 महीने का देखें तो अप एंड डाउन आएंगे, लेकिन अगर 3-5 साल के देखें तो जी हाँ दोस्तों, अब मुझे लगता है कि जो सुनहरा वक्त है वो हमें देखने को मे भी मिल जाए। तो गाइस, प्राइस फोरकास्ट बताने से पहले अगर आप देखें प्रोमोटर होल्डिंग, तो अगर आप देखिएगा दोस्तों तो प्रोमोटर ने थोड़ा सा स्टेक को कम किया है, बिकॉज इनके ऊपर कर्ज भी है, इनके ऊपर AGR का आपको पता है कि ड्यूज भी हमें देखने को मिलता है। तो 55.9% हो चुका है, जो पहले 56.2% के आसपास है, माइनस है 0.3% का गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें, जो सेफ हैंड है, स्ट्रॉन्ग हैंड है FIAs का, 18% का स्टेक देखने को मिलता है। इवन मैं बोलूँगा 18.5% के आसपास देखने को मिलता है। DIS की बात की जाए तो 20% का मेजर स्टेक लेकर रखे हैं। तो अगर आप देखें तो पब्लिक के पास ज़्यादा माल ही नहीं है, पब्लिक के पास मात्र 5% का ही माल है। और दोस्तों मैं एक छोटा सा इधर पे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जाकर देखिए कि इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक कितना है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इंश्योरेंस कंपनी ने अपने स्टेक को बढ़ाया या फिर नहीं बढ़ाएगा। आप देख के चौंक जाओगे, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने भी अपने स्टेक को बढ़ाया है। तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। उधर पे अगर आप देखें तो 38% 39% के आसपास आफ्टर द प्रोमोटर मैक्सिमम जो स्टेक है वो स्ट्रॉन्ग हैंड में देखने को मिल रहे हैं। लास्ट की डिलीवरीज की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, हमें 75 लाख के शेयर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके अगेंस्ट में 22 लाख के जो शेयर्स है वो हमें डीमेट में आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसका 30% अप्रॉक्स डिलीवरी परसेंटेज हो रहा है, जो खराब नहीं है लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है। गाइस, टिकट टेप में जो स्टडी अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग 30 एनालिस्ट 93% रेटिंग दी है, जहां पे इस स्टॉक को बाई किया जा सकता है। तो गाइस, इधर पे एनालिस्ट की मानी जाए तो सेम दोस्तों, खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ। और जिस हिसाब से गेम चेंजिंग बन चुका है अपने आप में दोस्तों, ये स्टॉक काफ़ी अच्छा कर सकता है। डाउन साइड की बात की जाए तो पॉजिटिव दोस्तों इधर पे 576 के आसपास देखने को मिल रही है। जो करंट मार्केट प्राइस है वो दोस्तों इससे लेस है, इस बात को आप पकड़ के चलें। हायर साइड की बात की जाए तो 40% के आसपास देखने को मिल रहा है। तो भाई लिए हुए हैं तो आराम से माल दबा के बैठे, नहीं लिए हुए हैं लेना चाहते हैं तो कौन सा लेवल हो सकता है। तो गाइस, मंथली चार्ट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों हमें एक ऑल टाइम हाई लगाता हुआ देखने को मिला, उसके बाद पैनिक सेलिंग है, उसके बाद 1-2 क्वार्टर के बाद दोस्तों देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है अपने में बहुत ही शानदार है, मैं पैटर्न आपको बनाकर दिखाया। अगर आप देखें तो बॉलिंजर बैंड की बात की जाए तो न्यूट्रल सिग्नल है। और गाइस, इधर पे कंसिस्टेंट बेसिस पे हमें वॉल्यूम्स बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऑल्दो ये महीना खत्म नहीं हुआ है, लेट्स सी कि हमें वॉल्यूम्स में क्या राइज और फॉल देखने को मिल रही है। RSI की बात की जाए तो 60 के आसपास देखने को मिल रही है।
वन डे के चार्ट में कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है इसको बताना मेरा फर्ज बनता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है 550 के आसपास, आई होप दोस्तों आपने 510-20 पे लिया होगा। वहाँ पे अगर आपने लिया होता तो आपका 10% प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप शॉर्ट टर्म वाले हैं तो अपने एसएल ले काम करें 545 540 जो भी आपका लाइक एसएल लेने का मन हो। लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म वाले हैं एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करिए, बिकॉज मेरा भी पूरा अनुमान है कि इधर पे जो नंबर्स ठीक ठाक आने की उम्मीद है। लेट्स सी नंबर कैसे होते हैं। आरएसआई की बात कीजिए तो 57 के आसपास है, जो वीकनेस नहीं है ना ही बहुत सुपर स्ट्रेंथ है, बट फिर भी हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। तो गाइस जो नंबर आने वाले 17 तारीख को अपने में बहुत अच्छा है। कभी आपको दोस्तों 520-30 के आसपास मिलता है तो 490 का एसएल लेके फर्दर पोजीशन बना सकते हैं। तो रिस्क टू रिवॉर्ड की बात की जाए तो 500 के आसपास मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि इजीली टूटने वाला नहीं है। उधर पे मुझे बेस्ट मार्जिन लगता है, और दोस्तों अगर चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, बिकॉज एक रेंज बाउंड है। तो ऐसे स्टॉक को सही लेवल पर लीजिएगा तो बेनिफिट होगा। तो मैंने आपको प्लस बताया, माइनस बताया कि प्लस ये है कि जियो को बीट कर रहा है और मार्केट में अनुमान है कि इनके नंबर अच्छे आएंगे। नेगेटिव की बात की जाए तो 5G टेक्नोलॉजी में दोस्तों अभी भी जियो लीड कर रहा है। लेट्स सी क्या होगा, बट इनके पास इतना ज़्यादा सफिशिएंट कैश है। और उससे एक और क्वेश्चन है कि इनके पास कितना रिजर्व सरप्लस है, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपार्ट फ्रॉम इंश्योरेंस का स्टेक कितना है, तो यही दोस्तों आप नोट करके चलिए। और ये मेरी स्टडी थी, मैं इसको अपने वॉच लिस्ट के टॉप 10 में लगाया हूँ और इसको ट्रैक करता हूँ मजबूतली से। आप भी ट्रैक करिए, क्या पता दोस्तों आपका अगर स्टडी सही रहा तो ये आपको अच्छा कमा के दे सकता है। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी, ऑल दो वीडियो बहुत लंबी हो गई, माफ करिएगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन पूरा भरा हुआ था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ अगर रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिए। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।